श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः नमः। आपने पूर्व के एपिसोड में श्लोक संख्या 42 से जैसा कि जाना कि नाड़ी वृत्त में स्थित अर्थात सायन में सायन तुला राशि में स्थित सूर्य चारों नगरों के ऊपर से भ्रमण करता है और उन नगरों में विश्वच्छाया अर्थात पलभा तथा अक्षांश शून्य होता है। अब आगे श्लोक संख्या 43 से लेकर के 44 और उत्तरोत्तर श्लोकों में जैसी की स्थिति आएगी, यहां पर बताया गया है ध्रुवस्य स्थिति। ध्रुव की स्थिति के बारे में बताते हुए शास्त्रकार ने जैसा लिखा है, मेरुरुभयतो मध्ये ध्रुव तारेण भय स्थिते निरक्ष्य देश संस्थान नामोभय क्षितिजाश्रये अतो नाक्षो श्रेष्ठासु ध्रुवयो क्षितिज अस्थयो नवतिरलंबका सास्तु मेरवक्षांश का अस्तथा। यहाँ पर मेरु पर्वत के दोनों भागों अर्थात सुमेरु उत्तर ध्रुव प्रदेश और कुमेरु दक्षिण ध्रुव प्रदेश में ध्रुव तारा की स्थिति मध्य आकाश अर्थात खमध्य में होती है। उत्तर में उत्तर ध्रुव खमध्यगत, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव खमध्यगत होता है। जो निरक्ष देश विश्वतीय प्रदेश में स्थित है उनके लिए दोनों भागों उत्तर दक्षिण में ध्रुव तारा क्षितिज में स्थित होता है। अतः क्षितिजस्थ दोनों ध्रुव तारों उत्तर दक्षिण की क्षितिज पर ऊंचाई न होने से उन विषुवतीय प्रदेशों में अक्षांश शून्य तथा लंबांश 90 होता है। इसके विपरीत दोनों मेरु प्रदेशों में अक्षांश 90 तथा लंबांश 0 होता है। मुख्यतया स्वखमध्य से समस्थान यामोत्तर क्षितिज वृत्त का संपात का कोण का मान 90 अंश होता है। स्वखमध्य से ध्रुव पर्यंत लंबांश तथा ध्रुव से समस्थान पर्यंत अक्षांश होता है। दोनों का योग लंबांश प्लस अक्षांश बराबर 90 डिग्री। अतः जहां अक्षांश 0 होगा वहां लंबांश 90 माइनस 0 बराबर 90 डिग्री होगा तथा जहां लंबांश 0 होगा वहां अक्षांश 90 माइनस 0 अर्थात 90 डिग्री होगा। इस तरह से अक्षांश और लंबांश की जानकारी को प्राप्त करके हम ध्रुव की स्थिति का विवेचन कर सकते हैं। अब आपके समक्ष जो कुछ बातें यहां पर की जा रही हैं उसके उभयता अर्थात उभय दिशी देवभागे दैत्यभागे च मेरो मध्य मेरु मध्य सूत्राग्रे खमध्य इत्यर्थ नभः स्थिते आकाशगते ध्रुवतारे वर्तते देवानां दैत्यानां खस्वस्तिगतो द्वौ सौम्याम्य ध्रुवौ सतः इति उभये ते द्वय ध्रुवतारे निरक्ष्य देश संस्थानां निरक्ष्य धारातलवासिनां क्षितिजाश्रये क्षितिज धरातल गते भवतः जतो ध्रुवतारे निरक्ष्य देशवासिना क्षितिजाश्रये तो अतो निरक्ष्य देशगतासु तासु पूर्वोक्त नगरीषु क्षितिजस्थो ध्रुवयोः अक्षोक्षायः अक्षांशोन्नति न भवति तथा अक्षांशाभावत लंबांश का ध्रुवस्वस्थ खस्वस्तिकांत रूपा नवति नवत्यंशाः भवन्ति। अथ मेरो अक्षांश का स्वक्षितिज ध्रुवांतरांश रूपा तथा नवत्यांशा भवन्ति। तत्र च खस्वस्तिक ध्रुव अंतरांश रूपा लंबांशा शून्य
अनेन श्लोकद्वयेन देशान्तराक्षांशयोर अन्योन्यं ज्ञानं सूचितं भवति। यतो निरक्षे अक्षाः भावो मेरो नवतिरक्षांशः मेरुनिरक्ष देशान्तरं भूपरिधेः चतुर्थांश तुल्यम्। अतो भूपरि चतुर्थांशान्तरेण नवत्यांशस्तदा अभीष्टदेशान्तरेण किमत्य अनुपातेन तद अक्षांशा भवेयुः। एवमेवाक्षांशेभ्यो देशान्तरज्ञानं भवितुम् अर्हति। अभिचाक्षांश देशान्तराभ्यां भूपरिधियोजनानि ज्ञातुं शक्यन्ते। तथा ही अक्षांशन्तरेण देशान्तरयोजनानि तदा चक्रांशै किमिति भूपरिधियोजनानि। अस्मिन् विषये भास्करो पुरान्तरं चेदिदद उत्तरं स्यात् तदक्षविश्लेलस्वैस्तदा किं चक्रांशकैरीत्यानुपातयुक्ता युक्तं निरुक्तं परिधि प्रमाणम। इस तरह से यहाँ पर ध्रुव की स्थिति का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, अभी हम लोग श्लोक संख्या 43 से 45 के बीच में विषुवत रेखा और उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य में ध्रुव तारे हैं जो निरक्ष देश की क्षितिज पर है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन काल में जब सूर्य सिद्धांत कहा गया था तब दो ध्रुव तारे रहे होंगे। यह भी कहा जा सकता है जैसे उत्तरी ध्रुव में मध्य में एक तारा है, वैसे ही दक्षिणी ध्रुव की मध्य में भी एक तारा उस समय समझा गया होगा। परंतु यह निश्चय है कि उत्तरी ध्रुव की मध्य में इस समय जो तारा दिखाई पड़ता है यह प्राचीन काल में इस स्थान पर संभवतः नहीं था, क्योंकि अयन चलन के कारण इसका स्थान भी बदल रहा है। इसलिए यहाँ जिन ध्रुव तारों का वर्णन है वे आकाशीय ध्रुवों के स्थान हैं और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य में है। इनके किसी तारे का सनातन संबंध नहीं है। जब अयन चलन के कारण कोई तारा इनके पास आता है तब भी यह प्रत्यक्ष में ध्रुव तारा कहलाने लगता है। ये बातें कई स्थानों पर बताई गई हैं कि विषुवत रेखा पर अक्षांश 0 और लंबांश 90 तथा उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों पर अक्षांश 90 और लंबांश 0 कैसे होता है। आप जानते हैं जब सूर्य मेष राशि के आदि में होता है तब देवताओं को पहले दिखाई पड़ता है, और जब उत्तरी ध्रुव निवासियों के लिए सूर्य का उदय होता है और जब वह तुला राशि आज पर होता है तो असुरों को पहले दिखाई पड़ता है, अर्थात तब दक्षिणी ध्रुव निवासियों के लिए इसका उदय होता है। इस प्रकार प्रकट होता है कि मेष राशि का आदि स्थान उसे ही समझना चाहिए जहाँ क्रांति वृत्त और विश्वन मंडल का योग होता है और जहाँ पहुंचकर सूर्य उत्तर गोल में हो जाता है। इसी स्थान को बसंत संपात बिंदु के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार तुला का आदि बिंदु सदस्य संपात बिंदु है, जहां पहुंचकर सूर्य दक्षिण गोल में चला जाता है। जब सूर्य मेष के आदि में विश्वन मंडल पर आता है तब उत्तरी ध्रुव वालों के लिए सूर्योदय होता है और इससे 6 महीने तक बराबर वहां पर सूर्य दिखाई देता है। इसी समय को देवताओं का दिन कहते हैं और असुरों की रात्रि, क्योंकि जब सूर्य उत्तरी ध्रुव वालों को दिखाई पड़ता है तब वह दक्षिणी ध्रुव वालों के लिए अदृश्य हो जाता है।
और वहां रात होती है। जिस समय सूर्य तुला राशि के आदि में पहुंचता है उस समय उत्तरी ध्रुव पर सूर्यास्त और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय होता है। इन 6 महीनों तक इस तरह से 6 महीने तक सूर्य दक्षिण ध्रुव पर बराबर दिखाई पड़ता है और वहां महीने का दिन होता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर यह विशेषताएं इसलिए होती हैं कि ध्रुव विषुवत रेखा से 90 अंश के अंतर पर स्थित है। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगली चर्चा पुनः अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।